ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वालों मिट्टी में सो रहे हैं, चाहो गदा यहाँ पर एक साथ सो रहे हैं, दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। माँ बाप बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जल्दी को मुकम्मल कर रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया वो भी हाथ उठाया, जिन छोटे छोटे बच्चे। खैर जाने दीजिए, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, जलसा काबिल कबूल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर, दोनों जवान, दोनों की बराबर उम्र। आप कहेंगे यार माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर कैसे हो सकती है? माँ का नाम फातिमा, माँ का नाम आयशा, बेटी का नाम फातिमा, दोनों सौतेली माँ और बेटी। लेकिन सौतेला सलूक नहीं, सहेली जैसा सलूक। बेटी मन की बात माँ से करे और माँ मन की बात बेटी से करे। एक मजलिस में माँ बेटी, बेटी मुस्कुराई तो माँ ने कहा कि बेटी बेमौका मुस्कुराने की क्या वजह? हंसने का कोई मौका नहीं था, तू क्यों हंस रही है? तो बेटी ने कहा कि अम्मा ख्याल आया इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। का क्या ख्याल आया? क्या ख्याल ही आया कि मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया कि बेटी को फ़ख्र हो रहा है, सर उठा रही है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। अब बेटी तूने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें ईमान मिला। बेटी तूने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी ख्याल आ रहा है, मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही, कौन सा ख्याल आ रहा? अब बेटी एक वक्त आएगा, तू इंतकाल करेगी, कब्र में पहुँचेगी, एक वक्त आएगा कब्र से निकलेगी, तुम्हारे हक में फ़ैसला होगा, जन्नत जाएगी। बेटी मेरा भी वक्त आएगा, मैं कब्र में जाऊँगी, मेरा भी वक्त आएगा, कब्र से निकलूँगी, मेरे हक में फ़ैसला होगा, मैं भी जन्नत में जाऊँगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जिस वक्त तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जिस वक्त मैं जन्नत में जाऊँगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। दूसरी मिसाल आ रही, ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटी आई बाप के पास, कहा अब्बा एक शिकायत लेकर के आई हूँ। बेटी का नाम फातिमा और अब्बा का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी आई फरियाद लेकर के, अब्बा आपने मेरा ऐसे जवान से निकाह किया है, ऐसे जवान से मेरा आपने निकाह किया है जिसकी आंख कमज़ोर है। बेटी फरियाद लेकर के आई, बाप की खिदमत में आई कि आपने जिस लड़के से मेरा निकाह किया है, जिस जवान से आपने मेरा निकाह किया है, उसकी आंख कमज़ोर है। तो बाप ने क्या तालीम दी वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बेटी मैंने उस जवान से तुम्हारा निकाह किया है जो सबसे पहले इस्लाम लाया। बेटी मैंने तुम्हारा उस जवान से निकाह किया है जिसके पास सबसे ज़्यादा इल्म था। बेटी मैंने उस जवान से तुम्हारा निकाह किया है जिसके पास अखलाक और इंसानियत ज़्यादा थी। बेटी सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। बेटी खफा होकर के आ गई। बाप ने पूछा कि फातिमा कैसे आई? कहा अली से नाराज़ होकर के आई, अली से खफा होकर के आई। तो बाप ने कहा कि बेटी याद रखना मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाज़त के बगैर अगर मेरे घर आओगी दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी अपने शौहर को नाराज़ मत करना, वही तुम्हारे लिए जन्नत है,
वही तुम्हारे लिए दोज़ख हैं। अगर तुमने अपने शौहर को नाराज़ किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा भी नहीं, पढ़ूंगा भी। रुखसती का मौका है। माँ ने बेटी से कहा कि बेटी मैके से ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना, शौहर की आंख की हिफाजत करना। तो बेटी ने कहा अम्मा नाक उसकी हिफाजत कैसे मैं कर सकती हूँ? कहा बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये शौहर के नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये शौहर के कान की हिफाजत है। बेटी घर में अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, आंख में सुरमा लगाना, वजू करके रहना, अटीचर फटीचर मत रहना। शौहर जब घर में रहे बन सवर करके रहना, आंख में सुरमा लगाना, वजू करके रहना और साफ सुथरे कपड़े पहनना, ताकि आंख से जब तुम्हारा शौहर तुमको देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। जब मैके से बेटी ससुराल जाती है तो सब लोग रोते, लेकिन जब बेटी ससुराल से मैके आती है तो सब लोग सवाल करते। सारे घर की औरत जमा हो जाती है और उससे पहला सवाल करती बेटी शौहर कैसा था? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। उसके बाद सवाल पूछा जाता बेटी ससुर कैसे थे? तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद तीसरा सवाल होता ससुराल कैसी थी? तो माशाअल्लाह। उसके बाद कहा जाता बेटी सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। तो माँ को अंदाज़ा हो गया कि बेटी को ससुराल भी पसंद है, शौहर भी पसंद है, ससुर भी पसंद है, मगर सास पसंद नहीं। अब माँ ने कितने खूबसूरत अंदाज में बेटी को तालीम दिया। अल्लाह सबको ऐसी होनहार माँ नसीब फरमाए, सबको ऐसी होनहार बेटी नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। माँ ने कहा बेटी मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे सवाल से जवाब से पता चला कि तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, तुम मैके से जो ससुराल गई थी कौन लेकर के गई थी? कहा मेरी सास आई थी, मुझको देखा सुना था, पसंद किया था, मेरे अपने बेटे से निकाह करा करके मैके से ससुराल ले गई। कहा बेटी बस अब रुक जाओ, उस सास का एहसान तुम्हारे ऊपर है, इसलिए तुमको अच्छा ससुर मिला, इसलिए अच्छी ससुराल मिली, इसलिए अच्छे शौहर मिले। बेटी अगर सास एहसान नहीं करती तो तुमको कुछ नहीं मिलता। सास को दुश्मन मत समझना, सास को मुसीबत मत समझना। सास कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटिया प्यार। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटिया प्यार। मत रखियो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखियो पैर। रोज पढ़िया बेटी कुरान, रोज करिया ताज़ा ईमान। हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा।
शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो,